वाराणसी में हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर एक भव्य पत्रकार संवाद समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख समाजसेवी अश्विनी शुक्ला ने विभिन्न समाचार पत्रों, डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकारों को अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर अश्विनी शुक्ला ने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। पत्रकार अपनी निष्पक्ष रिपोर्टिंग और लेखनी के माध्यम से जनता की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उन्होंने हिंदी पत्रकारिता के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि पत्रकारों का सम्मान करना समाज का नैतिक दायित्व है। कार्यक्रम में कई गणमान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार मौजूद रहे। समारोह का समापन निष्पक्ष पत्रकारिता और समाज हित में कार्य करने के संकल्प के साथ हुआ। अश्विनी शुक्ला, समाज सेवी। और अश्विनी जी, आज यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम और किस तरह का सम्मान समारोह किया गया? आज ये हिंदी पत्रकारिता दिवस है जो 30 मई को मनाया जाता है और सन 1826 को पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा जो है बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में बहुत भूमिका निभाई थी उन्होंने। और आज इस पत्रकारिता का मिशन ये है कि इस पत्रकारिता को निष्पक्ष रूप से पत्रकार बंधु हमारे खबर को प्रकाशित करते हैं और किसी भी तरीके की पत्रकारिता में भेदभाव और जो गोदी मीडिया को लोग बोलते हैं कि आज की मीडिया गोदी मीडिया है और गलत खबरें और अफवाह फैलाते हैं, ऐसे लोगों से मैं निवेदन और आग्रह करूंगा कि इस तरीके का पत्रकार बंधुओं के ऊपर किसी तरीके का कलंक की भावना से उनको ना देखे और उनके ऊपर किसी भी तरीके का दोषापूर्ण टिप्पणी ना करे। ठीक है। और आज इस पत्रकारिता दिवस के अवसर पर हम अपने सारे पत्रकार बंधुओं को एक अंगवस्त्रम से देकर उनका सम्मान किए हैं और पत्रकार बंधुओं के लिए हम ये सदैव ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो इसी तरीके से इस कार्यक्रम को हमेशा सदैव करते रहे और निष्पक्ष खबर लगाते रहे, न्यूज लगाते रहे। और जो है और गवर्नमेंट से भी ये कहेंगे कि हमारे पत्रकारों के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं और निडर होके करते हैं क्योंकि पत्रकार की जान की सुरक्षा कोई नहीं लेती, कोई गवर्नमेंट पत्रकार की जान की सुरक्षा नहीं लेती है। और इसलिए हम ये गवर्नमेंट से ये निवेदन करना चाहेंगे कि पत्रकारों के लिए भी कुछ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जैसे उनकी सिक्योरिटी, उनके जान का खतरा और कुछ पत्रकारों को सैलरी होनी चाहिए और भी सुविधाएं पत्रकारों को मिलना चाहिए। ये हम निवेदन करें गवर्नमेंट से। सर, बनारस में अगर देखा जाए तो पत्रकारों को बैठने की जगह तक नहीं है। सरकार ने ये भी कहा था कि जो है मीडिया हाउस बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है पत्रकारों के लिए मीडिया हाउस नहीं बन पाया है। क्योंकि आप समाज सेवी हैं, अगर आप अपनी आवाज को बुलंद करें तो हो सकता है कि आने वाले दिन में सरकार को ये ध्यान में आए और उस काम को अंजाम दे। जैसा कि आपने कहा कि पत्रकारों को बैठने के लिए जगह नहीं है, तो ये तो बहुत हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण की बात है ये कि पत्रकारों जो हमारे आज देश का चौथा स्तंभ है पत्रकार, और उनको यदि बैठने के लिए जगह नहीं मिल रहा है और समाज में हर लोग बैठ रहे हैं और पत्रकार बंधु यदि हमारे नहीं बैठ रहे, तो ये हमारे लिए सबसे ये मतलब इस तरीके का है कि उनके लिए, पत्रकार बंधुओं के लिए हमारे गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए और उनके लिए भी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराए गवर्नमेंट। क्या कहेंगे गुरु जी? भाई साहब शुक्ला जी, समाज सेवी, कितना बढ़िया कार्य हो सकता है सभी के लिए कर रहे हैं, पत्रकार बंधुओं के लिए भी कर रहे हैं और सभी को बुला के अपने तरफ से सम्मानित किए। यही बहुत अच्छा कार्य। गुरु जी, आप पूरे भारत में कहीं न कहीं आध्यात्म जगत के रूप में प्रसिद्ध हैं। वर्तमान पत्रकारिता और आप लोगों ने पत्रकारिता का शुरुआत भी देखा है, क्या अंतर समझ में आता है आपको वर्तमान पत्रकारिता और पहले के पत्रकारिता? पहले से तो बहुत डेवलप हुआ है हर क्षेत्र में। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गई, सब कुछ है, दिन पे दिन सुविधाएं तो बढ़ती जा रही हैं, उसमें तो कहीं कोई कमी नहीं हो रही। अच्छी कवरेज है, आज 1 सेकंड नहीं लगता, आप कहीं भी पहुंच जाइए अगर कोई घटना हो रही है। पहले तो टाइम लगता था ना, तो समय के अनुसार विकसित तो हो रहा है, लेकिन बस ये है कि आप लोगों का भी सरकार को समाज के
अच्छे लोगों को आप लोगों के भी विषय में सोचना चाहिए। इससे आप लोग वंचित हैं, ये बड़ा जिला पंचायत सदस्य भावी प्रत्याशी सेक्टर नंबर 3 नियामतावत चंदौली। गुरुजी, लोकतंत्र के स्तंभ का मनोबल बढ़ाने के लिए आज वरिष्ठ समाजसेवी अश्विनी शुक्ला जी द्वारा यहाँ पत्रकारों का सम्मान रखा गया। आप आए हैं, क्या कहेंगे आज के अवसर पर सर? देखिए, जिस प्रकार हमारे बड़े भाई समाजसेवी अश्विनी शुक्ला जी द्वारा निरंतर हर एक वर्ग के लिए, हर एक समाज के लिए, हर एक क्षेत्र के लोगों के लिए जो है सेवा भाव से लगे रहते हैं, और आज जो देश का चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकार, उनके सम्मान में जो ये खड़े हुए हैं, इसके लिए मैं इनको तहे दिल से बधाई दूंगा। और आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हो, उनको मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपके माध्यम से बड़े भाई को ऐसा ही बल मिलता रहे, और समाज में जितने भी लोग शोषित वंचित लोग अभी पड़े हुए हैं, उनके बीच में ये पहुंचे और ऐसे ही अपनी सेवा देते रहे।